कुछ दिन पहले ही नंदा जी की बहू रेशु ब्याह कर इस घर में आई है। हाँ हाँ जी, आप ही देख लो, आज तो हमारे घर में कैसी रौनक लगी हुई है। बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे तो, जब पूरा घर ऐसे मेहमानों से भरा हुआ हो तो। अरे भाभी, आपको अच्छा लगता है, तभी तो अम्मा बाबूजी के जाने की इतने सालों बाद भी हमारा मायका बना हुआ है। अब आगे का पता नहीं क्या होगा। अरे सब बढ़िया ही होगा, आप ऐसी चिंता क्यों करती हैं? बल्कि अब तो एक की बजाय हम दो हो गए आपकी सेवा के लिए, क्या है ना रेशु? अरे वाह भाभी, ये बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी है आपने आज। हाँ दीदी, ये मेरी मौसी ने दी है, देखो कितनी सुंदर है। हाँ जी भाभी, वाकई में बहुत ही यूनिक साड़ी है। हाँ दीदी, क्योंकि ये मेरी मौसी ने दी है। आपकी मौसी ने नहीं, आपकी मौसी ने तो जो साड़ी दी थी वो मैंने थोड़े दिन पहले ही सफाई वाली कमला आंटी को दे दी। ये सुनकर मिनी चुप हो जाती है, क्योंकि उसकी इस नई नई भाभी से उसे ये आंसर की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हाँ, वो इतने दिनों में इतना तो जान ही चुकी थी कि उसकी भाभी किसी को नीचे दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। चलिए अब थोड़ी दिन और आगे चलते हैं और देखते हैं कि घर में क्या हो रहा है। रेशु घर को बड़ी ही अच्छे से सजा रही है। क्या हुआ रेशु, तुम आज बड़ा ही जोरों शोरों से काम पर लगी हुई हो, क्या चक्कर है? आज तुम्हारी सासू माँ आ रही है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई तुमने, मन खुश हो गया सुनकर। चलो मैं भी ऑफिस में छुट्टी डाल देता हूँ, आखिर मम्मी जी इतने लंबे टाइम बाद जो आ रही है। अरे मैं सब समझती हूँ, सासू माँ की इतनी सेवा क्यों की जा रही है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे ये बड़े बड़े ढेर सारे गिफ्ट लेकर आएंगी और ये मोटे मोटे लिफाफे देकर जाएंगी सासू माँ, इसलिए मस्का लगाया जा रहा है ना? ये क्या बेमतलब की बातें करती रहती हो तुम रेशु, वो तुम्हारी माँ है तो मेरी भी तो माँ ही है। तुमको तो लगेंगी ही ना बेमतलब की बातें। आकाश बाबू, एक बार हमसे पूछो, यहाँ किसी ने कभी 1100 से ज्यादा का लिफाफा दिया है क्या मुझे? अरे अभी तुम्हारी शादी को कितना ही टाइम हुआ है, टाइम आने दो, सब लोग सब कुछ करेंगे। तभी रेशु की सास नंदा जी भी कमरे में आती है। अरे रेशु बेटा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, समधन जी आती होंगी। जी हाँ मम्मी जी, अभी आई मैं। थोड़ी देर में रेशु की माँ अनीता जी और बहन स्वीटी भी आ जाती है। रेशु जाकर अपनी माँ और बहन के गले लग जाती है। माँ आप आ गई। स्वीटी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ दीदी, आप कैसी हो? और इस बार तो पूरा ब्रीफकेस भर के ड्रेसेस लाई हूँ आपके लिए। सच्ची तू ये मेरी बहन है, ये बात तो सही है कि खून के रिश्ते ही सगे होते हैं, बाकी सब तो बस ऐवा ही है। आओ आओ अंदर चलो। ये बात वहां खड़ी रेशु की सास और ननद भी सुन रहे थे। वो अच्छे से समझ भी रहे थे कि ये बात किसके लिए कही गई है, लेकिन फिर भी वो दोनों चुप रहती है और अपने अपने काम में लग जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं मित्तल जी की बहू रेशु के बारे में। रेशु इस घर में अभी 2 साल पहले ही इस घर के इकलौते बेटे आकाश के संग ब्याह कराई है। उसे अपने ससुराल में सबका भरपूर प्यार मिलता है, लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया में हर इंसान दुखी है। तो आइए मेरे संग और देखिए कि अब हमारी प्यारी रेशु के दुख का आखिर कारण क्या है। रेशु अपनी बहन के लाए हुए कपड़ों को देखने में बिजी है। वाह स्वीटी, यार तूने मेरा दिल जीत लिया। कहने को तो तू मेरी छोटी बहन है, लेकिन वाकई में मान गए तेरी चॉइस को। अरे कहाँ हो मिनी दीदी, जरा यहाँ आओ। इतना कहकर रेशु अपनी बहन स्वीटी के कान में कहती है, अभी तो देखना मैं इनके कैसे मजे लेती हूँ। हाँ बिल्कुल। भाभी आपने मुझे बुलाया? अरे देखो तो सही दीदी, मेरी बहन क्या क्या लाई है मेरे लिए। हाँ भाभी, सच में बहुत सुंदर ड्रेसेस है। तभी तो कहती हूँ दीदी कि मेरे मायके वालों का जवाब नहीं। हाँ भाभी, वो बात तो है, आपके मायके वाले बहुत अच्छे हैं। अब आपने तारीफ कर ही दी है तो एक दो ड्रेस इसमें से आप ही ले ही लो। नहीं भाभी, मेरे पास काफी सारे अच्छे ड्रेस है, मुझे भी जरूरत नहीं है। अरे मैं आपसे इसके बदले में कुछ मांग नहीं रही हूँ और ना ही आप मुझे कुछ दोगी। इतना कहते ही रेशु और स्वीटी बड़े ही जोर का ठहाका लगाकर हंसती है। मिनी वहां से चली जाती है। तो ये थी रेशु की सबसे बड़ी दुख की वजह कि उसे अपने मायके वालों का किया हुआ तो दिखता था, जिसे वो बड़ा चढ़ाकर बताने लगती थी, लेकिन कभी भी ससुराल वालों की कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती। जब भी रेशु के घर से उसके मायके वाले आते तो उसे मोटे मोटे लिफाफे देकर जाते, जिसका गाना रेशु महीनों तक घर में सुनाती रहती। तो देर किस बात की फिर। आइए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेशु की ताई सास आई हुई है और घर में सब बैठे हैं। अरे बहू रानी कहाँ है नंदा, कहीं दिखाई नहीं दे रही। जरा बढ़िया सी चाय पिलवाओ बहू के हाथ की। अरे चाय का क्या है भाभी जी, मैं बना लाती हूँ। आप बस ये बताओ चाय के साथ और क्या लोगी, पकौड़े बनाओ या फिर सैंडविच खाओगे? मैं अब यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आई नंदा, मैं तो बस बहू से मिलने चली आई। वैसे भी तुम कह रही थी बहू मायके जाने वाली है, इसी बहाने मिल भी आऊंगी, नहीं तो फिर जाने कब मिलना होगा। अरे आप कहाँ जा रही है ताई जी? अरे तू ना औरतों के बीच में मत पड़ा कर, जा जाकर अपना काम कर। अब तेरी शादी हो गई है, अब तो बाप भी चाहे बन जाए, लेकिन बड़ा ना हुआ तू। तभी रेशु एक बड़े से बैग को खिसका कर हॉल में लाती है। अरे ताई जी आप कब आई?
मुझे आए हुए तो बहुत देर हो गई, तू कहाँ काम में लगी हुई है? और ये इतने बड़े बैग में क्या है? अरे मेरे भाई की शादी है ना ताई जी, अब सबके लिए गिफ्ट्स तो ले जाने ही पड़ेंगे। तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है क्या? मैं तो यही जानू कि तुम 2 बहनें हो। हाँ ताई जी, आपने सही कहा, मेरी खास तो एक ही बहन है, लेकिन अभी मेरे मामा जी की बेटे की शादी है। और ताई जी मेरे मायके में यहाँ के जैसे तो चलता नहीं। अब जब मुझे वहां से इतना भर भर कर मिलता है तो मुझे भी तो देना चाहिए ना, मेरा भी तो कुछ फर्ज है। अच्छा, वैसे बात तो सही है बहू रानी, लेकिन एक बात बताऊं, अगर तू हिसाब से लेगी ना तो फिर देते टाइम तुझे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि मैं देने के डर से अब अपने मायके से गिफ्ट्स भी ना लूं? क्या ताई जी आप भी ना, यहाँ कोई क्या जाने गिफ्ट्स देना लेना, अगर ये देखना है ना तो मेरे मायके चलिए कभी मेरे साथ। इतना कहकर रेशु मटकते हुए रसोई में चली जाती है और ताई जी मुंह ताकती रह जाती है। तो ऐसी है इस घर की बहू रेशु, जो हर टाइम बस अपने मायके के गुणगान गाती रहती है। अब ऐसे ही करते करते 1 साल और निकल जाता है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर नंदा जी की प्यारी बहू रेशु की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। अच्छा बहू, वो तुम्हारे फूफा जी के यहाँ गृह प्रवेश है, तो कब जाना है अपने को? अपने को नहीं मम्मी जी, सिर्फ मैं और आकाश जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं भाभी, मुझे तो जाने का बड़ा ही मन था, क्योंकि मैंने पहले ही प्लान बना रखा था। इसी बहाने उदयपुर भी घूम आऊंगी। मेरी फ्रेंड भी होकर आई अभी पिछले साल, तब से ना उदयपुर के गुणगान हो रहे हैं उसके। नहीं दीदी, मेरे मायके में ऐसे नहीं चलता, क्योंकि अगर मैं विद फैमिली जाऊंगी तो मुझे उसी के हिसाब से शगुन लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ की तरफ बस एक लिफाफा लेकर चल दो। इसलिए मैंने सोच लिया है कि हम दोनों ही जाएंगे। मैं तुमसे जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैंने भी जहां तक रिश्ते निभाए हैं रेशु बेटा, लेना देना दोनों तरफ से होता है। अगर हम किसी को कम देंगे तो कोई बदले में हम कम देगा। इससे कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज की इस बढ़ती महंगाई में हर एक का अपना बजट होता है। जो भी हो मम्मी जी, ये बजट बजट मैं नहीं समझती, लेकिन मैं बस यही कहूंगी, मैं हल्का शगन लेकर नहीं जा सकती जिससे मेरी इंसल्ट हो वहां सबके सामने। नंदा जी आज बड़ी ही दुखी हो जाती है, इसलिए कि इतना प्यार से समझाने के बाद भी उनकी बहू थी कि समझने का नाम नहीं ले रही थी। फिर एक दिन रेशु अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है। हाँ माँ, सब बढ़िया है, आप बताओ क्या हो रहा है? तेरा तो सब बढ़िया है, यहाँ सुनना मुझे पड़ रहा है तेरे कारण से। अरे अब क्या हो गया जो मेरे कारण आपको सुनना पड़ा? अरे आज ही कीर्तन में गई थी, वहाँ कॉलोनी की सारी औरतें आई हुई थी, सबके जुबान पर एक ही सवाल था, अब नानी कब बनोगी अनीता जी? ओफो मम्मी, आपने भी ना डरा दिया। बस इतनी सी बात, मुझे लगा न जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, आसमान फट गया। देशु, ये हंसकर उड़ाने वाली बात नहीं है। अब तेरी शादी को 5 साल होने को आए, अब तू सोच ले और जल्दी से बच्चा प्लान कर। आजकल वैसे ही ना 50 झंझट है, कभी ये कभी वो परेशानी। और तो और अभी मैं हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो तेरी सेवा भी कर दूंगी। हाय मेरी प्यारी माँ, सच्ची तुम आओगी क्या मेरी सेवा करने? तभी अनीता जी के साथ बैठी स्वीटी भी पीछे से बोलती है, अरे अब मौसी तो बनवाओ, मैं भी आने को अभी के अभी तैयार हूँ। अच्छा बच्चू, तू भी मम्मी के साथ बैठी बैठी सारी बातें सुन रही थी। इधर शाम को आकाश के घर आती ही रेशु उससे इस बारे में बात करती है। आकाश, आज मेरी मम्मी का फोन आया था, बड़ा नाराज हो रही थी वो। अरे क्या हो गया, क्यों नाराज हो गए मम्मी जी? कह रही थी शादी को बहुत टाइम हो गया, अब बेबी का प्लान करोगे। तो तुमने बताया नहीं कि मुझे ही नहीं चाहिए था अभी तक? क्या आकाश, तुम मम्मी से बस लड़ने को तैयार रहते हो, मैं इतना सीरियस हूँ और तुम नहीं हो। अरे भाई, मैं तो कहकर थक गया था, इसलिए कहना ही बंद कर दिया था। अच्छा ठीक है, चलो आज तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो कर लेते हैं प्लान। इतना कहकर आकाश रेशु के गले में बाहें डालकर उसे गले लगा लेता है। अरे रुको ना आकाश, क्या तुम भी? चलो बाहर, सब खाने के लिए इंतजार कर रहा है। कुछ टाइम बाद रेशु घर में सबको गुड न्यूज सुनाती है। मम्मी जी, आप दादी बनने वाली है। क्या? सच में मैं दादी बनने वाली हूँ? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे ये दिन दिखाया। ये सुनकर मिनी भी खुशी से नाचने लगती है। अपने घर में एक नया मेहमान आएगा, बच्चे होते हैं भगवान तो भगवान आएगा, ये मैं बुआ बन जाऊंगी। इतना कहकर मीनू रेशु के गले जाकर लग जाती है। ये न्यूज सुनकर नंदा जी के यहाँ रिश्तेदारों का तांता लगने लगता है और सबके सब बड़े ही खुश थे। आकाश, ये तूने बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई, बधाई हो, जा जाकर मिठाई लिया। अच्छा ताई जी, अच्छी खबर मैंने दी है या इन्होंने? अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना जरा सी ना शर्म है, मान लिया भाई तूने दी है, अब खुश?
माया जी की बात सुनकर सब खिलखिलाने लगते हैं और आकाश मिठाई लेने चला जाता है। थोड़ा समय बीतने के साथ रेशु की तबीयत खराब रहने लगती है, लेकिन नंदा जी और मिनी उसकी जी जान से सेवा करती हैं। भाभी लो, उठो, जरा जूस पी लो। नहीं दीदी, मुझे नहीं पीना जूस, मुझे नींद आ रही है। भाभी फिर जूस खराब हो जाएगा, अभी अभी फ्रेश निकाला है, बस 2 मिनट लगेंगे, चलो चलो चलो। तभी मौसी सास ममता जी की एंट्री होती है। ऐसी सास है ननद तो बहुत किस्मत से मिलती है रेशु। तुमने न जाने कौन से पुण्य किए होंगे, तब जाकर हमारी मिनी बिटिया जैसी ननद मिली। अरे मौसी आप आइए आइए। हाँ मौसी जी, लेकिन ऐसी सास और ननद के लिए मेरे पापा ने भर भर कर जो दिया है ना, उसके लिए आप कुछ नहीं कहेंगे। उसके लिए भी तो कहिए ना, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है। अरे मैं मजाक कर रही थी मौसी जी। अब जब भी कभी कोई बात होती तो रेशु हमेशा सबको यही कहती कि उसका बच्चा होने पर तो उसकी माँ और बहन ही सेवा करने आएंगी। फिर एक दिन नंदा जी रसोई में काम कर रही थी, तभी अचानक से, ये मुझे बड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है, मिनी मैंने। इतना कहते कहते नंदा जी अचानक से जमीन पर गिर पड़ती है और उनके हाथ में पकड़े हुए बर्तन जमीन पर आकर गिर जाते हैं। ये आवाज कैसे आई, कहीं भाभी तो। मिनी भागती हुई जाती है तो देखती है नंदा जी जमीन पर लेटी हुई है। ये मम्मी को क्या हुआ, भैया पापा भी तो कोई नहीं है घर पर। मिनी जल्दी से फोन करके अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाती है और नंदा जी को दिखवाती है। नहीं, ऐसी कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है। मैंने बेटा, दरअसल बहुत ज्यादा भागदौड़ के कारण नंदा जी का बीपी डाउन हो गया है। अब इन्हें कुछ दिन आराम करने दीजिए, घर का कोई काम ना करे और नींद पूरी ले। तभी वहां रेशु भी आती है। ये क्या हुआ मम्मी जी को दीदी, आपने मुझे बताया भी नहीं। मम्मी जी ऐसे क्यों लेटी है? भाभी आप ऊपर थी ना, सो रही थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अच्छा दीदी। लेकिन नंदा जी की ऐसी हालत देखकर रेशु के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं अपनी मम्मी को ही बुला लूं। वैसे तो वो यहाँ रह नहीं पाती, इसी बहाने से ही बेटी के पास कुछ दिन तो रहेंगी। ये हुई ना बात। रेशु तेरे दिमाग का ना कोई जवाब नहीं है। रेशु फटाक से फोन उठाकर अपनी माँ को फोन मिलाती है। मम्मी आप मेरे पास आओ ना, मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है। अरे नहीं नहीं रेशु, ऐसे आने में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो जब तेरा नन्ना मुन्ना आ जाएगा तभी आऊंगी। अरे मम्मी आओ ना प्लीज। अच्छा कुछ नहीं तो स्वीटी को ही भेज दो। नहीं रेशु बेटा, मैं नहीं आऊंगी, और स्वीटी को भेज दिया तो यहाँ का काम कौन संभालेगा। फिर मैं स्वीटी से बात करूंगी, हाँ तुम बताती हूँ। रेशु मम्मी की मजबूरी समझकर कुछ नहीं कहती और उसे पता था कि कुछ दिन बाद तो उसकी मां आनी है। इधर नंदा जी की इतनी खराब तबीयत की बात भी रेशु का पूरा ध्यान रखती है। अरे आज तुमने बस 3 ही फुल के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये एक और ले लो और अच्छे से खाओ। तुम्हारा अभी का खाया पिया सब बच्चे को लगेगा, चलो और ले लो। और मम्मी आपको पता है आज भाभी ने सूप ही नहीं पिया है। अच्छा ऐसा क्या? क्या रेशु, क्या कह रही है मिनी? वो मम्मी जी मन नहीं था आज मेरा। इतना कहकर रेशु वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे अभी भी अपनी सास और ननद के प्यार के आगे अपनी माँ के लिफाफे और गिफ्ट्स भारी लग रहे थे। धीरे धीरे करते करते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रेशु एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और उसके घर में हर कोई बड़ा ही खुश होता है। तभी उसकी माँ और बहन भी उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। कैसी हो रेशु बेटा? बस ठीक हूँ माँ, बधाई हो आप नानी बन गई। हाँ बन तो गई मैं नानी। क्या हुआ मम्मी, आप खुश नहीं लग रही? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर? मैं सोच रही थी तुमको अगर बेटा हो जाता तो। ये सुनकर रेशु को धक्का सा लगता है, लेकिन वो हंसकर टाल देती है और 2-3 दिन में ही रेशु घर पहुंच जाती है, जहां अब उसकी माँ और बहन भी जापा के लिए आए हुए थे। रेशु को बड़े ही जोर की नींद आ रही थी। मम्मी सुनो ना, फिर मेरी लाड़ो रानी को आप ले लो, मुझे ना बड़ी जोर की नींद आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही है रेशु, अब तुम ही इसको लो, बड़ी देर हो गई, मैं भी थक गई हूँ। तभी सास नंदा जी वहां आती है। रेशु तुम आराम से सो जाओ और लाड़ो को मुझे दे दो, तुम्हें आराम की बेहद जरूरत है। अभी अभी तुम्हारा इतना बड़ा ऑपरेशन जो हुआ है। और नंदा जी अपनी पुती को बड़े ही प्यार से अपने पास सुला लेती है। नंदा और मिनी अपने घर की परी का जिस तरह से ख्याल रख रहे थे, उससे रेशु बहुत ध्यान से देख रही थी। स्वीटी, स्वीटी! अरे क्या हुआ? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, स्वीटी कहाँ है मम्मी? देखो इसका डायपर कितना हैवी हो रहा है। अरे स्वीटी उधर रूम में मोबाइल चला रही है। तभी स्वीटी वहां आती है। क्या है दीदी, आप क्यों बिना बात के नाराज होती रहती हो? और ये सब मुझसे नहीं होगा। डायपर चेंज, छी कितनी गंदी स्मेल आती है। एक हफ्ता निकलते निकलते अनीता जी भी बहाना बनाकर निकल जाती है। रेशु अब मेरे से ना ये सब नहीं हो पा रहा, अब मुझे जाना होगा। तो स्वीटी को तो छोड़ जाओ मम्मी। नहीं दीदी मैं नहीं रुकूंगी, ये पूरी रात रोती, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। अनीता जी जाते समय अपने लिफाफे निकालने लगती है। नहीं मम्मी, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। और वो पास खड़ी अपनी सास को गले से लगा लेती है। अब रेशु को समझ में आ गया था कि आज उसकी सास और ननद की सेवा ही